सोचो, अगर तुम्हें ये बताया जाए कि टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले इसका जिक्र हो चुका है। हाँ, सही सुना तुमने। अब सोचो, अगर हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों ने समय यात्रा के रहस्यों को समझ लिया था, तो यह कैसे संभव हुआ होगा? क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है? इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अद्भुत प्रसंगों के बारे में बताएंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि टाइम ट्रैवल का विचार हमारे पुराणों और शास्त्रों में सदियों से मौजूद है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो हम आगे बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। पौराणिक ग्रंथों में ऐसे कई किस्से मिलते हैं जो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इनके पीछे कोई छुपा हुआ साइंटिफिक लॉजिक है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जरा सोचो, अगर किसी ने सच में समय यात्रा की हो और इसका प्रमाण हमें हमारे ही ग्रंथों में मिल जाए तो? दोस्तों, यह विषय जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यमय भी, और हम आज इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में राजा काकुदमी का जिक्र आता है। अपनी बेटी रेवती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए वो भगवान ब्रह्मा के लोक जाते हैं, लेकिन जब वो वापस पृथ्वी पर लौटते हैं तो यहाँ हजारों साल बीत चुके होते हैं। अब जरा सोचो, सिर्फ कुछ समय के लिए ब्रह्मलोक जाने के बाद जब वो लौटे तो उनकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। उनकी प्रजा समाप्त हो चुकी थी और समय उनके लिए एक अलग ढंग से बीता था। यह घटना साइंस में जिस कॉन्सेप्ट से मिलती है उसे टाइम डायलेशन कहते हैं। मतलब ब्रह्मलोक में जो कुछ ही घंटे थे, धरती पर वो हजारों साल बन गए। भाई, ये तो टाइम डायलेशन का सीधा उदाहरण है। आइंस्टीन होते तो शॉक्ड रह जाते। जब कोई बहुत तेज गति से यात्रा करता है या किसी उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होता है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, और यह घटना बिल्कुल इसी सिद्धांत को दर्शाती है। महाभारत में राजा रहुगण का एक और दिलचस्प किस्सा मिलता है। कहा जाता है कि महर्षि मांडव्य के शाप के कारण रहुगण एक अलग समय में प्रवेश कर गए, जहां समय की गति पूरी तरह अलग थी। अब सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां वक्त तुम्हारे लिए अलग तरीके से बीतता हो, तो क्या तुम उसे समय यात्रा नहीं कहोगे? यह सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही रोमांचक भी है। जब हम आज के साइंस में वर्म होल्स और टाइम डायलेशन की बात करते हैं तो यह बिल्कुल इसी से मेल खाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव समय के परे हैं। उनका नाम ही महाकाल है, जिसका अर्थ है समय से परे। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि शिव ही समय की वास्तविकता को नियंत्रित करने वाले हैं? क्या वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के मालिक हैं? अब सोचो, क्या ये एक पैरेलल यूनिवर्स में जाने जैसा नहीं लगता? क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कहती है। जब हम समानांतर ब्रह्मांडों की बात करते हैं तो क्या यह संभव नहीं कि हिंदू धर्म में वर्णित देवता टाइम ट्रैवल से जुड़े रहस्यों को जानते थे? भविष्य पुराण में भी समय यात्रा के कुछ जिक्र मिलते हैं। इसमें ऐसे भविष्य की घटनाओं का वर्णन किया गया है जो बाद में सच साबित हुई। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ अनुमान था या फिर सच में कोई रहस्य था? अब सोचो, क्या यह भविष्य को देखने का कोई रहस्य था या फिर समय यात्रा का कोई गुप्त विज्ञान? अगर यह सच में संभव था तो क्या हमें भी इस ज्ञान को फिर से खोजने की जरूरत है? तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल का आइडिया सिर्फ साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे शास्त्रों में सदियों से मौजूद है। क्या यह महज संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों के पास कोई गुप्त ज्ञान था? यह सवाल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। अगर तुम इस वीडियो से कुछ नया सीख कर जा रहे हो तो लाइक जरूर करना, और हां, ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली बार हम और भी गहरे रहस्यों की खोज करेंगे।